हेलो जय हिंद, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। थंबनेल तो देखकर आप लोग जाने होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, ठीक है ना। 10th के मैथ का 8.4 एक्सरसाइज का 5वें का दूसरा सवाल है, ठीक है। और ये बहुत ही बेस्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेपर में हमेशा ऐसा सवाल आया करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पढ़ना है। यदि आप देखना चाहते हैं वीडियो तो 2 पार्ट में हमने इस वीडियो को अपलोड किया है, इस चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। लास्ट में इंड स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो भैया इस चीज को आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये इक्वेशन आपको दिख ही रहा होगा। 2 साइड जब होता है आपस में इक्वल में आते हैं तो वो उसमें उसको इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन एक प्रकार से। अब इसमें आप लोगों को करना क्या रहता है कि इधर का ये आप लोगों को साइड एक दिखा, एक इधर का साइड दिखा, तो इसमें से आपको जो दिल चाहे उसको ले लीजिए और लेकर उसको सॉल्व करके दूसरा वाला साइड निकाल लीजिए। तो जो अच्छा दिखता है, जिसमें मटेरियल ज्यादा दिखता है, लगता है कि नहीं भैया इसको सॉल्व करके हम उस वाले चीज को ला सकते हैं, तो उसी वालों को लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। कभी कभी राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को निकाल लिया जाता है, मतलब इसी में दोनों में। तो यहां पे हमने इस चीज को देखा कि भैया ये लेफ्ट हैंड साइड वाले मटेरियल ज्यादा दिया है, इससे हम राइट हैंड साइड को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हमने इस चीज को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखना पड़ेगा आपको कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, ठीक है ना। देखिए यहां पे आप लिखेंगे तो दरअसल तो पता चल ही जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिए हो, लेकिन लिखना अति आवश्यक होता है। आप लोग जितना लिख दोगे ना उतना ही अच्छा नंबर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ऐसे हमने लिख दिया। और लेफ्ट हैंड साइड को यहां पे हम उतारेंगे cos A अपान 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। और उसके बाद प्लस में है 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को उतार लिया, राइट हैंड साइड को लाएंगे, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे उतार लिया तो एक चीज आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें कि यहाँ पे कोई मतलब बहुत फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एलसीएम लिया जाता है तो आप लोग इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए आपका यहाँ से आया और कॉस ए आप लोगों का यहाँ से आया, ठीक है ना। ये जिंदगी आपकी है, चाहे तो इसे बना लो और चाहे तो इसे मिटा दो। और अभी भी वक्त है, अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो, ठीक है ना। अभी पेपर होने वाला है, 2 महीना है, पूरी जान के साथ लगा के पढ़ो, नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। यहां पे जरा देखिएगा, ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से साइन ए ये कटेगा, आप लोगों का कॉस ए बचेगा, ठीक है ना। जब इसमें भाग देते हो तो ये पूरा कटेगा, ये आप लोगों को बच जाएगा। और इससे इसमें जब गुना करोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और प्लस ये कॉस ए से जब इसमें भाग दोगे पूरे में तो कॉस ए कट जाएगा, बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है ना। अभी इसमें हम कोई सूत्र नहीं लगाए, बस जो हो रहा है, जो नॉर्मली करते हैं वही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको हम सूत्र के माध्यम से इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि फैला देंगे। तो इसको आप लोग लिखिएगा इसे कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको अब हम सूत्र के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हुए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, फार्मूला यहाँ पे लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसे लिख देंगे। और प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना, बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2 ए इंटू बी। तो ए का 1 ही है तो 2 में 1 का गुना होगा तो यही 2 ही रहेगा, और साइन ए लिख देंगे बी के जगह पे, तो साइन ए, ठीक है ना, ऐसे लिख दिए। अब नीचे आप लोगों का जो है इसको लिख लीजिएगा 1 प्लस साइन ए, है ना, और उसके बाद कॉस ए, ठीक है। इसको हमने लिख दिया कॉस ए को। अब जरा देखिएगा, ये नेक्स्ट लाइन आप लोगों का ऐसे चलता है, इसको नेक्स्ट लाइन ऐसे डालते रहिएगा, ठीक है ना, ताकि पता चले कि नेक्स्ट लाइन आपका चल रहा है। अब जरा देखिएगा, इसको बड़ा मतलब इसमें पेचीदा होता है ये सब, ठीक है ना। जितना अच्छा से लिखोगे उतना ही नंबर पाते हो बढ़िया। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से लिखते चलिएगा। अब यहाँ पे हमने सूत्र लगाया है तो इसी के सामने हम लिखेंगे ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र लगा है, तो इसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा, ठीक है ना। राइटिंग बैठा के आप लोग खूब बोर्ड के पेपर में बढ़िया से लिखिएगा। अब जरा देखिएगा, कॉस स्क्वायर ए और ये प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक फार्मूला होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर, या चाहे इस तरह बोल सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर के जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है ना। 1 प्लस और ये 1, ठीक है, 1 और प्लस 2
आप चाहोगे ना तो एक लाइन इसको और बढ़ा सकते हो, इसको इसके करीब में ला लोगे, इस 1 को पहले लिख दोगे और इसको करीब में लिखकर एक साथ में लिखकर फिर उसके बाद दिखा सकते हो, तो एक लाइन बढ़ जाएगा। आप जैसे चाहोगे वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसके जगह पे 1 लिख दिया है और ये 2 sin a है, तो 2 sin a यहाँ पे हमने ऐसे इसको छाप दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इसके आगे है नेक्स्ट क्या है, कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सूत्र का यूज किया है, तो इसके सामने सूत्र डालूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बराबर 1 होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा आप चाहोगे तो यहाँ पे ए था तो आप लोग ए डाल सकते हो, लेकिन जनरली सूत्र में यही होता है, तो आप लोग इसको लिखिएगा, नहीं तो ए मन करेगा तो ए डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने यूज किया, उस चीज को यहाँ पे लिख दिया। अब 1 जोड़ोगे तो भैया आप लोगों का यहाँ पे आएगा 2 प्लस, ये 1 जोड़ोगे तो 2 अब प्लस 2 sin a, ठीक है ना, 2 sin a अपान नीचे करिएगा इसको 1 प्लस साइन ए है ना, और ये कॉस ए, ठीक है। इस तरीके से हमने इस चीज को लिख दिया। अब यहाँ से हम आगे लिखेंगे नेक्स्ट, जरा देखिएगा 2 यहाँ से कॉमन मिल सकता है, ठीक है ना। ये पार्ट इधर का एक प्लस इधर हुआ और एक पार्ट उधर हुआ, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों का जो 2 दोनों में पार्ट में दिख रहा है, तो 2 तो कॉमन निकल जाएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा का 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना, 1 प्लस साइन ए। देखिएगा ध्यान से, ये 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से 2 निकल गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ से 1 बचा तो 1 प्लस साइन ए बचा, तो उसको एक ब्रैकेट में कर लिया, 2 को बाहर निकाल लिया। अब नीचे का जो है उसको पार्ट को लिख देता हूँ, क्या है 1 प्लस साइन ए अपान क्या है कॉस ए, ठीक है ना, कॉस ए। अब इसके बाद जरा देखिएगा, ये एकदम हूबहू सेम टू सेम दिख रहा है, एकदम बराबर चीज है, तो इसको हमने काट दिया, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कॉस ए, ठीक है ना। आप लोगों का ऐसा चल रहा है। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, 2 तो यहीं पे रहेगा 2, और जब कॉस को ऊपर लोगे तो लिखोगे इसको सेक में, ठीक है ना, सेक ए, यही आपको लाना था। यहाँ पे आप लोग ऊपर लिए तो यहाँ पे फार्मूला को दिखाइएगा कि कॉस ए बराबर होता है, चाहे 1 अपान सेक बराबर कॉस ए बराबर ही लिखिएगा, चाहे ऐसे लिख दीजिएगा 1 अपान कॉस ए बराबर होता है क्या, सेक ए, ठीक है, चाहे सेक ए बराबर 1 अपान कॉस ए। तो 1 अपान कॉस ए यानी कि यहाँ पे गुना में आप 1 लिख सकते हो, तो 1 अपान कॉस ए हो गया, 1 अपान कॉस ए, 2 तो वहीं पे है, 2 वहीं पे, तो 1 अपान कॉस ए बराबर सेक ए, ऐसे लिख दिए, हो गया इसका, ठीक है ना। अब ये हम लोग लिख सकते हैं, इतना हुआ, यानी कि अब हम लोग इसको 2 सेक ए ऐसे लिख दीजिएगा एक बार, और ना हो तो, और लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, HENCEPROVED, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से आपका सिद्ध हुआ। हैंस प्रूव्ड का मतलब होता है इस प्रकार से सिद्ध हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। जैसे आप लोग नॉर्मल आप लोग क्वेश्चन करते हो वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस पे करना है। एक आध 2 फार्मूला का यूज हुआ है, एक फार्मूला का यहाँ पे यूज हुआ है, एक फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, और एक फार्मूला यहाँ पे नहीं, मतलब एक फार्मूला यहाँ, एक फार्मूला यहाँ, एक फार्मूला यहाँ, 2-3 फार्मूला का यूज हुआ है, ये सवाल आ गया है। तो बहुत ही आसान है। जनरली देखिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें, ठीक है ना, क्या करें, लेकिन जब चल देते हैं ना तो ऑटोमेटिक रास्ता बन जाता है। उसी प्रकार ये भी है, नहीं समझ में आ रहा है, हल करना स्टार्ट कर दीजिए, हल करना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये सवाल, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं तीसरे वाले के सवाल को लेकर। यदि आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा ऊपर नीचे, पहला पार्ट ऊपर है, दूसरा पार्ट नीचे। एक्सरसाइज 8.4 जो है पूरा का पूरा सवाल इसी में निपट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा जरूर, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।